अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम बात करेंगे कि क्या इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, ऐसा क्यों दिखाई देता है। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो कि इमरान खान की फौरी रिहाई क्यों मुमकिन नहीं हो रही। और तीसरी आज की हमारी बात है कि क्या वफाकी हुकूमत, वफाक में आने वाला निगरान सेटअप पंजाब और केपीके के निगरान सेटअप की तरह का होगा या कुछ मुख्तलिफ होगा, या इनमें क्या फ़र्क है। तो आइए इन मौज़ूआत पर बात करते हुए बात को आगे चलाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया कि काकड़ साहब, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कराना है, लेकिन यहाँ तो दूसरी एक्टिविटी शुरू हो गई है। वफाकी हुकूमत का तरीक़ाकार भी पंजाब की निगरान हुकूमत और केपीके की निगरान हुकूमत की तरह के ही काम करते हुए नज़र आने लगा है। दूसरी तरफ इमरान खान के वकला का कहना है कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी मुलाकात हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान से नहीं करवाई जा रही। इसकी वजह क्या है, यह भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा ज़रूर कि इमरान खान के वकला को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। यह बड़ा अहम नुकता है। अच्छा, दूसरी तरफ उनके वकला को तो मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन मोहतरमा बुशरा बीबी की इसी असना में 2 मुलाकातें इमरान खान से हो चुकी हैं। उन्हें मिलने दिया जा रहा है, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा। यह एक सवाल है और आपसे कहा है कि इस पर मैं आखिर में आपको बात करके वाज़ेह बताऊंगा। बहुत अहम और बारीक नुकता है। एक और अहम बात दरमियान में सुनी जा रही थी कि कुछ सहाफ़ियों को भी निगरान हुकूमत का हिस्सा, सारे थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना है ना बाजी, क्योंकि खदशा है कि लंबी हुकूमत चलेगी। तो पिछली वाली भी जो तर्जमान हुकूमत, निगरान हुकूमत थी PTM की, पंजाब और KPK की, सारी पार्टियों का हिस्सा था ना। तो उन्होंने सोचा सहाफ़ियों ने भी हिस्सा दे लिया। वैसे उधर भी हामिद मीर के भाई का हिस्सा है पंजाब में। अच्छा, इधर सुना जा रहा है कि हामिद मीर को काबीना में शामिल करने की कोशिश हुई, जिसे हामिद मीर साहब ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ना। उनका एक भाई बैठा हुआ है पंजाब में। तो घर चो एक ही बंदा होना चाहिए, पूरे खानदान थोड़ी हो निगरान काबीना शामिल कर लेना है। बहरहाल ये अच्छी बात है कि ज़ाती तौर पर हामिद मीर साहब ने जो है ना इनकार कर दिया है। अच्छा, मेरे ख्याल के मुताबिक फिर दूसरी तरफ आ जाता हूँ इमरान खान के वकला की जो मुलाकात है उसके बाद। मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान के वकला ने गलत दरवाजे पर दस्तखत दी है। यानी जो हाई कोर्ट में इस वक्त तक वो दबादब दरवाज़ा खटकाई जा रहे हैं ना, उसके बारे में मैं इन्हें कहता हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान के वकला ने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है, गलत दरवाज़ा खटखटाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को छोटा मोटा रिलीफ तो मिल सकता है, यानी जनाब रोटी का रौंद ले आ दो, उनके अपने मालिज को चेक करा दो, वकला से मुलाकात करा दो, बुशरा बीबी से मुलाकात करा दो, मगर बड़ा रिलीफ कोई नहीं मिलेगा यहाँ से उनको। बड़ा रिलीफ, मगर जैसे कहते हैं रिहाई वाला रिलीफ, रिहाई जैसा फैसला शायद यहाँ से ना आए, यहाँ से नहीं आ सकता। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकता था। अगर इमरान खान के वकला जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट से रजू करते। हूँ तो जिन्होंने रिलीफ देना सी उन्होंने भी टाइम बहुत थोड़ा रह गया, लेकिन अभी भी कर लें तो कोई मजायका नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जल्द अज जल्द रजू करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हमने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, वरना सितंबर में दूजियां पार्टियां आ जानियां ने जनाब आला, फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इमरान खान के लिए। बहरहाल कानूनी मामलात हैं, इनको तो वकला ही बेहतर समझते हैं कि हाई कोर्ट में ही पहले जाना उनके लिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला तो वो है ना भाईजान। हम तो बाहर बैठे बात कर रहे हैं, हमें शायद इतना पता नहीं है या अंदाज़ा नहीं है। वकला क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है ना। अब मैं भाईजान आपसे उस बात की तरफ आता हूँ कि हमें पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं, हमें पता नहीं कि इलेक्शन कब होने हैं। अभी तारीख आना बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाईजान, ये सुप्रीम कोर्ट में DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा कि हमें पता नहीं इलेक्शन कब होने हैं, आम इंतखाबात की तारीख अभी तक नहीं आई और तारीख आना बाकी है। गज़ब खुदा का भाई, जब आपने असम्बली 4 रोज़ पहले तहलील की तो असम्बली तहलील 4 रोज़ पहले करने का मकसद ये था कि अगर आप ना तहलील करते तो 60 दिन में इलेक्शन होते, और अगर आपने 4 रोज़ पहले वक्त लेने के लिए तहलील कर दी है तो इसका मतलब ये है कि अब 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे। जब कानून वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर भी DG लॉ साहब की ये मंतक,
ये बात करने का मतलब आप तो समझ गए होंगे ना कि हाले तक डीजी ला इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे और उनकी तारीख आना बाकी है उनके जहन के मुताबिक। भाई तारीख तो एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है ना, अप्रॉक्सीमेटली तो 90 डेज में होने हैं ये। लेकिन पाजी यही इशारे हैं, यही बातें बता रही हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होने, ज्यादा वक्त लिया जाएगा इलेक्शन कराने के लिए। नाजरीन, इस बयान से साफ जाहिर होता है कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर जो कानून की रूह से 90 दिनों में होने थे, शायद 90 दिनों में ना कराए जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डीलिमिटेशन का फार्मूला था, आपके पास इतना वक्त था, आप ये काम कर लेते, हल्का बंदियों का काम किया जा सकता था, और अब आप मर्दमशुमारी का मसला भी बीच में ले आए हैं। ये सब बातें जो हो रही हैं ना, ये सब बताती हैं कि इलेक्शन में देर का सबब यही बातें बनेंगी, मर्दमशुमारी और डीलिमिटेशन। जब अभी हुकूमत गई नहीं थी ना, तो MKM ने शुरू से ये बात की थी, तो आपके भाई ने आपसे ये कहा था कि जनाब MKM ਨੂੰ चाबी भर दी है किसी ने कि ए कहो कि इलेक्शन डिले कराओ, तो ਇਹਦਾ फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अब सामीन आ जाते हैं कि आपसे मैंने ये कहा था कि आखिर में बताऊंगा कि इमरान खान के वकला को उनसे मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। इमरान खान के वकला को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि वकला सियासत को समझते हैं, अदालत को समझते हैं, मीडिया को समझते हैं, सियासी जद्दोजहद के तरीक़ाकार को समझते हैं, कानूनी पेचीदगियों, कानूनी मोशगाफियों को और कानून में की जाने वाली हेरा फेरियों को समझते हैं। और वो इस तनाजुर में और अवाम का जो रद्द अमल 14 अगस्त और उन दिनों में आ रहा है, इस रद्द अमल को इमरान खान को बता सकते हैं कि बाहर आपके लिए क्या कुछ हो रहा है। इससे इमरान का हौसला बुलंद हो सकता है। जब उसका हौसला बढ़ जाएगा तो इमरान खान कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। अगर उसके हौसले पस्त होंगे तो शायद वो भी किसी बात पर राज़ी हो सके। अभी तक तो नज़र नहीं आता, लेकिन इसी बुनियाद पर इमरान खान के वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इसलिए इस तरह से कामयाबी अभी तक शायद नहीं हो रही है इस बात में कि उनसे मुलाकात हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि इसी तनाज़ुर में आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान के वकला ख़ुद परेशान हैं हाई कोर्ट के रद्द अमल से कि उनकी अपील क्यों नहीं लगाई जा रही। तो आपको उनका एक क्लिप सुनाते हैं कि देखें उनकी अपनी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि उनका मतलब केस क्यों नहीं लगाया जा रहा। इमरान खान के वकील की ज़ुबानी खुद सुनिएगा, सुनिए क्या कहते हैं। शेख हुसैन साहब, ये कहिएगा कि इस वक्त जितने भी PTI के सपोर्टर्स हैं उनकी नज़रें आप वकला पर हैं कि खान साहब की रिहाई कब मुमकिन होगी, कब वो बाहर आएंगे, तो क्या खुशखबरी आपके पास, क्या उम्मीद है जो कि आप देना चाहिए अपने कारकुनान को, क्योंकि वो इस वक्त आपको देख रहे हैं। कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से रास्ते इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है खान साहब की रिहाई को लेकर? जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास हमारी अपील पेंडिंग है और वो उसके ऊपर तारीख ही नहीं लगा रहे सस्पेंशन के ऊपर। हमने कहा अगले दिन लगा लो, दूसरे दिन लगा लो, इस हफ्ते के लिए लगा लो, लेकिन अभी तक वो हमारी सस्पेंशन की अपील नहीं लगी। अब अगर वो जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो हमारे इन केसेस में जो आजकल लगे हुए हैं या जो आज लगे थे या पिछले हफ्ते लगे थे, तो हम उनमें पेश होकर हम मेरिट पे अपने केसेस का फैसला करा सकेंगे। हमारे जो मुखालिफिन हैं वो उनकी ख्वाहिश है किसी तरीके से इस केस को लंबा किया जाए, क्योंकि ये तो ज़मानत होने वाला केस है, काबिल ज़मानत केस है, लेकिन बाकी केसेस में हम उनको गिरफ्तारी डालें ताकि एक केस से वो निकले तो बाकी केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो दैट इज़ देयर इंटेंशन। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इनके खिलाफ भी पिटीशन फाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे केसेस जल्दी लग के उनका फैसला वक्त आए। नॉर्मली ऐसी सजाओं में क्या होता है, क्या आसानी से उनकी रिहाई हो पाएगी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, 7 साल से कम की सज़ा हो या ऐसा कोई जुर्म जिसकी सज़ा 7 साल से या उससे कम हो, तो वो आमतौर पर एज ए मैटर ऑफ राइट ज़मानत हुआ करती है। लेकिन हमें समझ नहीं आती है इस केस में, जो कि हमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिलनी चाहिए थी, जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए थी, जिसके अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद तस्लीम किया एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो बहरहाल वो अभी तक तो नहीं हमें कामयाबी हुई, बट वी होप इंशाल्लाह जल्दी होगी। देखिए, एहसान न्याज़ी को तो टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस कि वो खान साहब का एक तो भांजा है और बड़ा एक्टिव जो कि उसका वो रोल था वकला को मुतहर्रिक करने में और लोगों को इकट्ठा करने में। लेकिन शेख हुसैन साहब उनकी बाकायदा जो वीडियो वायरल हुई थी 9 मई में उनके जिस तरह क्लिप्स सामने आए, तो उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, जिस तरह के उन्होंने रियासत को लोगों को वहाँ पर भड़काया और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, वो गलत किया। आपके ख्याल में आप कंडेम करेंगे इस चीज़ को? अगर उसने कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत में फौरी तौर पर पेश करें। लेट द लॉ हैज टू टेक। आज पेश कर रहे हैं उनको? मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2 दिन से उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने आज पेश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है अदालत में पेश करें। तो हरकत की थी, कंडेम करेंगे आप उसको? हमने पहले कह दिया 9 मई को जिसने इंडिविजुअल एक्ट था, जिसने अगर गलत किया, हम ऑलरेडी उसको कंडेम कर चुके हैं, एक दफा नहीं 20 मरतबा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं अगले महीने, तैयारियां जारी हैं, यहाँ पर वालियाना इस्तकबाल भी होगा और वो जो केसेस हैं उसका सामना भी करने के लिए तैयार है। देखें, वो एक कन्विक्टेड भी है, भगोड़ा भी है। अदालत ने उसकी अपील खारिज कर दी है।
जमानतों पे वो 4 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ की जमानत पे गया था, ना तो उसको कोई अदालत बुलाती है, ना आज तक किसी ने उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हैं, ना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ कुर्क की है, बल्कि उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया है। वो शहंशाहों की तरह सऊदी अरब जाता है, दुबई जाता है और वहाँ सारी दुनिया फिरता है। नहीं आ सकता तो पाकिस्तान में नहीं आ सकता। आज भी पूरा पाकिस्तान उसने वोट को इज्जत दो का नारा तो दफन कर दिया। तो मुझे बताएं तो वो क्यों फिर नहीं आ रहा? आज भी वो नहीं आया और ये बयानिए सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं कि जी कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तारीखें दे दे के 4 साल हो गए हैं। तो ये भगोड़े ये आए, देखें इमरान खान को ये क्रेडिट दें, कई कातलाना हमले होने के बावजूद वो शख्स न लंदन भाग के गया न दुबई भाग के गया। आज भी 180 मुकदमात का सामना कर रहा है। इस फाशिस्ट हुकूमत का जो कुछ उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इस सब कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है। आज भी वो पाकिस्तानी अवाम में बैठा है और खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला उसको वो सुरखरू होगा और ये लोग जो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं वो सरनिगू होंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब पुलिस की जानिब से, उसके बारे में बताइएगा। 14 साल लड़के को अरेस्ट करने गए थे और उसके वालिद को जॉर्डन है। देखें मैंने कल उस पर ट्वीट भी किया है, कितनी बदकिस्मती की बात है। एक बच्चा 3 महीने बाद वो बेचारा रिहा होकर आता है, रात को उसके घर पे हमला करते हैं। आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी है, अब क्या व्हाट नेक्स्ट? जो सख्तियां हैं, जो मुश्किलात है पीटीआई की कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पीटीआई और इमरान खान साहब का? देखिए पहली बात तो यह है कि ये जो फाशिस्ट हुक्मरान बैठा हुआ है पंजाब में, उसकी बदतरीन फाशिज्म तो सबके सामने है। जो ये अभी ये बच्चे वाले के बाप के जो बाकी चीज़ें हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अनवार काकड़ का किरदार और उसका कारकर्दगी बताएगी कि क्या वो तारीख में नामवर वज़ीर आज़म के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या वो इन्हीं की तरह एक फाशिज्म पे बिलीव करके अपने आप को सरनिगू कराना चाहते हैं। ये तारीख और वक्त बताएगा।